जिस घर में इन तीन लोगों का प्रभाव होता है उस घर का सर्वनाश निश्चय ही हो जाता है। श्रोताओं, आप लोग ध्यान देकर सुने कि किन लोगों के घर का विनाश जल्दी हो जाता है, किन लोगों के घर में गरीबी जल्दी आ जाती है और किन लोगों के घर में माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया है कि जिस घर में इन तीन लोगों का प्रभाव होता है उस घर का निश्चय ही सर्वनाश हो जाता है और ऐसे परिवार के लोग सदैव गरीब दलदल में फंसते चले जाते हैं। एक बार की बात है, भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती को आकाश लोक में भ्रमण कर रहे थे। भगवान भोले बाबा ने कहा, हे देवी माता पार्वती, पृथ्वी लोक में जिन घरों में इन तीन लोगों का प्रभाव होता है उस घर का सर्वनाश हो जाता है और उस घर में दैत्यता आ जाती है। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आप बताइए कि कौन तीन लोग हैं, हमारे हृदय में जानने की जिज्ञास उत्सुकता है। तब भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है देवी, हम आपको आज एक प्राचीन काल की कथा सुनाते हैं जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वे कौन से तीन लोग हैं जिनके प्रभाव से घर का सर्वनाश हो जाता है। तो नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को निवेदन है कि इस कथा को और कहानी को सुनने से पहले अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का चयन करके, जिससे आप सभी को हमारा ये वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप सभी प्राचीन कथा कहानियों से जुड़े रहें। श्रोताओं, फिर भगवान भोलेनाथ बाबा माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बड़ा ही धनवान व्यक्ति था। उसके घर में अन्य धन की कोई कमी नहीं थी। व्यापारी एक बड़ा ही सुंदर पुत्र था और व्यापारी अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था। व्यापारी और उसकी पत्नी विवाह के बहुत सालों बाद संतान की प्राप्ति हुई थी और दोनों ने अपनी संतान से बहुत अधिक प्रेम करते थे। व्यापारी हर कार्य अपने पुत्र से पूछकर करता था। व्यापारी का पुत्र अभी छोटा था, परंतु प्रेम में अंधा व्यापारी ने वह सब कुछ किया जो उसका पुत्र कहता था। अगर उसका पुत्र कोई गलत कार्य करने के लिए भी कहता था तो व्यापारी उसी कार्य को कर देता था। व्यापारी यह नहीं देखता था कि उसका पुत्र अभी छोटा है और इतने बड़े निर्णय लेने की समझ नहीं है, परंतु पुत्र प्रेम में वह अंधा व्यापारी और उसकी पत्नी अपने पुत्र की हर बात को सर आंखों में रखते थे। व्यापारी का पुत्र जो भी मांगता था व्यापारी उसको लाकर दे देता था। श्रोताओं, फिर आगे भगवान भोले बाबा कथा को सुनाते हुए कहते हैं, देवी, उस व्यापारी के घर के बाहर एक वृक्ष पर कई सालों से एक कबूतर रहता था। वो कबूतर उस व्यापारी के घर में कई सालों से रह रहा था और व्यापारी घर को अच्छे से जानता था। व्यापारी भी उस कबूतर को जानता था और उसकी सेवा करता था, उसे दाना पानी दे देता था। वह वे कबूतर यह देखकर बड़ा चिंतित रहता था कि व्यापारी अपनी पुत्र की हर बात को माना लेता है और व्यापारी का पुत्र जिसे भी चीज की जिद करता है व्यापारी उसे लाकर दे देता है। एक दिन उस कबूतर ने उस पेड़ पर बैठकर यह सब देख रहा था। तभी वह व्यापारी से कहता है, हे व्यापारी, तुम्हें अपने पुत्र के प्रेम में इतना अंधा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी यह गलती है, तुम्हें आगे जाकर बहुत बड़ी भारी पड़ेगी। तब व्यापारी कहता है, अरे कबूतर, तू नहीं जानता, मेरा पुत्र स्वयं भगवान का रूप है। इतनी मन्नतों के बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब वह जैसा कहेगा मैं वैसा करूँगा। तब कबूतर कहता है, अरे पुत्र प्रेम में अंधे व्यापारी, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से अपनी बात समझाता हूँ। श्रोताओं, फिर कबूतर ने अपनी कहानी को आरंभ करता है और कहता है, हे व्यापारी, प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक सेठ रहता था। वो सेठ बहुत भोला भाला व्यक्ति था। उस सेठ के 3 बेटे थे। सेठ अपने तीनों बेटों के साथ घर में आराम से रहता था। सेठ ने अपने सभी बेटों का विवाह कर दिया था और उसकी तीनों बहू खूब सेवा करती थी। सेठ की छोटी बहू घर के आने के बाद सेठ का घर बड़ा सुख
से चल रहा था। सेठ का व्यापार में बहुत अच्छे से चल रहा था। छोटी बहू के आने के बाद सेठ के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। घर का माहौल बड़ा ही शांत पूर्वक था। उसके घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। सेठ के सभी पुत्र एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। सेठ की बहुएं भी आपस में बड़े प्रेम के साथ रहती थी। चारों बहुएं मिलकर एक साथ खाना पकाती थी, अपने पतियों को और ससुर को खिलाती। सेठ का व्यापार भी बहुत अच्छे से चल पड़ा था। तीनों बेटे व्यापार को बड़े अच्छे से संभाल रहे थे। सेठ सोचता था कि अब तो उसका जीवन सफल हो चुका है। घर में तीनों बहुएं बड़े प्रेम से रहती थी और उसका व्यापार, उसके तीनों बेटे पुत्र बड़े अच्छे से संभाल रहे थे। अन्न धन की घर में कोई कमी नहीं थी और ऐसे विचार करके सेठ बड़े सुकून से नींद लिया करता था। श्रोताओं, सेठ की इतनी अच्छी जिंदगी देखकर गांव के अन्य लोग सेठ से जलने लगे थे। गांव के सभी लोग सोचते थे कि वह सेठ तो बड़ा ही सुखी है, उसके जीवन में ही आराम है, कष्ट तो है ही नहीं और उसकी जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है। तो श्रोताओं, आगे कबूतर कहता है कि हे व्यापारी, अक्सर मनुष्य दूसरे की तरक्की से जलता है। जिस प्रकार केकड़े एक दूसरे का पैर पकड़कर किसी को आगे नहीं बढ़ने देते, उसी प्रकार मनुष्य भी किसी को आगे बढ़ता देख उसके पीछे खींचने की कोशिश करता है। मनुष्य अपनी तरक्की से जितना खुश नहीं होता, उतना अधिक वह दूसरे की तरक्की को देखकर दुखी हो जाता है। अब जब सेठ तरक्की कर रहा था तो गांव के सभी लोग उसे जलने लगे थे। कोई भी सेठ से सीधे मुंह बातें ही नहीं करता था। तभी सभी ने सोचा कि किस प्रकार सेठ का जीवन कष्ट से भर दिया जाए और उसकी खुशियों को दुख में बदल दिया जाए। श्रोताओं, यही सोचकर गांव के कुछ लोग सेठ के कुल पुरोहित के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे पुरोहित जी, आप यहाँ सूखी रोटी खा रहे हो और वहाँ आपका धनी सेठ आराम से पकवान खा रहा है, अपनी बहुओं के हाथ का स्वादिष्ट भोजन कर रहा है। तब पुरोहित जी कहते हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हो? मुझे बात समझ नहीं आ रही है। तब गांव के लोग कहते हैं, पुरोहित जी, आपका जीवन तो आपके जजमान से ही चलता है, परंतु आपके जजमान तो बड़ा सुखी है और उसके जीवन में कोई कष्ट ही नहीं है। याद करिए, आपके इस यजमान ने आपको आखिरी बार घर कब बुलाया था? अगर वह आपको अपने घर नहीं बुलाया और उसने हवन पूजन नहीं कराएगा तो भला आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? आपका घर कैसे चलेगा? श्रोताओं, कुल पुरोहित को गांव वासियों की बात समझ में आ जा रही थी। वह भी सोच रहा था कि बात तो सही है, सेठ ने बहुत समय से मुझे अपने घर बुलाया नहीं है और उसका सुख से कट रहा है। इसी प्रकार तो मेरे बीवी बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। और कुल पुरोहित कहता है, अरे भाई, आपकी बात तो में बिल्कुल सत्य है। सेठ तो बड़ा धनवान बन चुका है, उसका व्यापार भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके तीनों पुत्र बड़ी मेहनत करते हैं और उनकी तीनों बहुएं मिलकर बड़े प्रेम से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तब गांव के लोग कहते हैं, हे पुरोहित जी, अगर आप अपना जीवन चलाना चाहते हैं, तो सुख से जीवन जीने चाहते हैं, तो आपको कुछ करना पड़ेगा जिससे आपके यजमान सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आए और उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो। तभी वह आपको हवन पूजन के लिए अपने घर बुलाएगा और आपको धन मिलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप एक दिन गरीब हो जाएंगे और आप भीख मांगने पड़ेगी। इतना कहकर गांव के सभी लोग कुल पुरोहित के घर से चले गए। अब इधर कुल पुरोहित बड़ी ही दुविधा में, चिंता में डूब गया कि करे तो क्या करे। बड़ा सोच विचार करने लगा, अब करे तो क्या करे, पर जिससे सेठ के घर लड़ाई झगड़ा हो ऐसा क्या करे, उसका व्यापार बंद हो जाए, फिर वो मुझे हवन पूजन के लिए अपने घर बुलाएगा, क्या करूं? ऐसा सोचकर कुल पुरोहित एक सिद्ध साधु के पास जाते हैं और उन साधु महाराज को अपनी सारी समस्या बताते हैं।
और कहता है, हे स्वामी, मेरी सहायता करिए। मेरी गांव में मेरा जजमान है जो एक सेठ है। सेठ बड़ा ही सुखी जीवन जी रहा है। उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, परंतु चोर का जीवन लापरवाह लोगों से चलता है, उसी प्रकार राजा का जीवन झगड़ा करने वालों से चलता है। उसी प्रकार पुरोहित और पंडित का जीवन अपने यजमान से चलता है। अगर यजमान के घर में कोई दुख तकलीफ नहीं होगी प्रभु, तो यजमान का जीवन, पंडित का जीवन कैसे चलेगा? वह हमें नहीं बुलाएगा। जो हमारा जीवन कैसे चलेगा? हम धन कैसे अर्जित करेंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। तब साधु महाराज कहते हैं, हे पुरोहित जी, आप चिंता मत करिए, आप बताइए कि क्या तकलीफ है। तब पुरोहित कहता है, महाराज, मैं चाहता हूँ कि सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आने लगे और उसके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसके व्यापार में कुछ कमियां आ जाएं, तभी वह मुझे हवन पूजन के लिए बुलाएगा और घर में निमंत्रण देगा। और पुरोहित की बातें सुनने के बाद साधु महाराज कहते हैं, हे पुरोहित जी, आप काम तो बड़ा ही छोटा सा है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि सेठ के जीवन में इतनी सुख सुविधाएं क्यों हैं, इतनी समृद्धि का कारण क्या है। आप साधु महाराज अपनी दिव्य दृष्टि से आंखें बंद करके देखते हैं। कुछ देर बाद साधु महाराज आंखें खोलते हैं और कहते हैं, पुरोहित जी, सेठ के आगे बढ़ने का कारण उसके घर में आई हुई उसकी छोटी बहू है। सेठ जी के घर में छोटी बहू साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप है। वह बड़ी ही संस्कारी और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान स्त्री है। वो बड़ी चतुर है। जब से सेठ के घर आई है तभी से सेठ के घर में सब कुछ अच्छा होने लगा है। उसका जीवन सुख से कट रहा है। ऐसी स्त्री जिस घर में रहती है खूब खुशियाँ होती हैं, घर फूलता फलता है। तब पुरोहित कहता है, हे स्वामी, अगर ऐसा है तो इसका कोई रास्ता होगा जिससे सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे और उसका व्यापार ठप हो जाए। तब साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्र, तुम चिंता मत करो, तुम बस एक काम करो, तुम सेठ के घर जाओ और उससे कहना, सेठ जी, मुझे आपके खेत से एक हरा बांस दे दीजिए और फिर तुम वह हरा बांस लेकर अपने घर चले जाना। जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ दिनों बाद सेठ के घर में निर्धनता आ जाएगी, उसके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगेंगे और उसकी बहुएं आपस में लड़ने झगड़ने लगेंगी और उसका जीवन कष्ट से भर जाएगा। तब वह तुम्हें हवन पूजन के लिए अवश्य याद करेगा और बुलाएगा। श्रोताओं, साधु महाराज की बातें सुनने के बाद कुल पुरोहित साधु महाराज को धन्यवाद कहकर अपने घर को चला जाता है और वहां सोचता है कि अगले ही दिनों में सेठ का घर जाऊंगा और उसके घर से एक हरा बांस मांग लाऊंगा। तब अगले दिन जाता है और सुबह जल्दी उठकर कुल पुरोहित सेठ के घर के अंदर पहुंचा और पहुंचते ही पुरोहित जी आवाज लगाने लगते हैं। सेठ जी घर में अंदर आराम कर रहे थे। सेठ जी बाहर आते हैं, कुल पुरोहित को देखते हैं और बहुत ही आदर सत्कार स्वागत करते हैं। सेठ जी पूछते हैं, बताइए पुरोहित जी, कैसे आगमन हुआ है, और उन्हें बैठाते हैं। सेठ और उन्हें पूछते हैं, उनसे बातें करने लगते हैं। पुरोहित जी कहते हैं कि ऐसे यहाँ से गुजर रहे थे तो आपसे मिलने का मन हुआ। और पुरोहित जी सेठ जी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेते हैं और सेठ जी उनकी मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं। कुछ देर बाद पुरोहित जी कहते हैं कि सेठ जी, मुझे आपके खेत से एक बांस का टुकड़ा चाहिए। तो सेठ जी बोलते, बस इतनी छोटी सी बात, मैं अभी लाकर दे देता हूँ। और सेठ जी अपने खेत जाते हैं और वहाँ से एक बांस का टुकड़ा ले आते हैं। ये लाते हुए देख उनकी छोटी बहू उन्हें देख लेती है और बोलती है कि पिताजी, आप ये कहाँ लिए जा रहे हो? तो ससुर जी बोलते हैं कि बेटी, ये मैं पुरोहित जी को देने के लिए जा रहा हूँ। पुरोहित जी ने बोला है कि मुझे एक हरे बांस का टुकड़ा चाहिए, इसलिए मैं उन्हें देने जा रहा हूँ। तो बहू बोली कि अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो कुछ देर के लिए ये टुकड़ा मुझे दे दीजिए, उसके बाद ये आप पुरोहित जी को दे दीजिएगा। तो वो पिताजी बोलते हैं, चलो ठीक है बहू, ले लो, और बांस का टुकड़ा पुरोहित जी को फिर मैं बाद में दे दूंगी। बहू उस बांस के टुकड़े को ले जाती है और
उसमें बहुत सारे हरे पत्ते लगे हुए थे। वो सारे पत्तों को तोड़ लेती है और उनके घर में एक काली गाय थी। उस काली गाय को ये सारे बांस के जो पत्ते थे खाने के लिए डाल देती है। और जब वो खाने के लिए डाल देती है और उसके बाद वो जाकर सेठ जी को बांस का टुकड़ा ले जाकर दे देती है और सेठ जी वो बांस का टुकड़ा पुरोहित को दे देते हैं और कहते हैं, लीजिए पुरोहित जी, जो आपने बांस मांगा था वो और यह बांस, इसे आप ले जाइए। तब पुरोहित बड़ा ही खुश हो जाता है और सोचता है कि अब तो सेठ के घर में खुशियां मैं ले ही जा रहा हूँ। पुरोहित अपने घर लौट जाता है और बांस का टुकड़ा रखकर सोचता है, कुछ दिनों में सेठ मुझे याद करेंगे, क्योंकि उनके घर में लड़ाई झगड़ा होगा, गृह कलेश होगा, तब मैं हवन पूजन के लिए अच्छा पैसा मांगूंगा। और ऐसे विचार करके वो कुल पुरोहित बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था। अब पुरोहित इंतजार करने लगा कि अब सेठ के घर से बुलावा आएगा और मैं जाकर सेठ के घर में हवन पूजन करूंगा। श्रोताओं, परंतु इंतजार करते करते कई महीनों बीत जाते हैं, पर 3-4 महीने बीत जाते हैं, पर पुरोहित थक चुका होता है। और एक दिन वो कुल पुरोहित दोबारा उस साधु महाराज की कुटिया में जाते हैं और कहते हैं, हे साधु महाराज, आपने जैसा बताया था, आपके बताए अनुसार मैं उसके खेत में से हरा बांस मांग लाया हूँ था, परंतु 3 महीने बीत चुके हैं और अभी तक सेठ ने मुझे कोई बुलावा नहीं भेजा है। वह बड़े आराम से सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ नहीं है। तब साधु महाराज आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं, हे पुरोहित जी, मैंने आपको बताया था कि सेठ की छोटी बहू बड़ी ही चालाक है और बुद्धिमान है। जब सेठ आपको वह बांस दे रहा था, तब छोटी बहू ने उसमें से हरे पत्ते तोड़कर अपनी काली गाय को खिला दिए, जिसके कारण उसकी खुशियां सुख समृद्धि उसके घर में ही रह गई। परंतु आप चिंता मत करिए, आपकी सहायता मैं करूंगा। फिर साधु महाराज आगे कहते हैं, पुरोहित जी, आप सेठ जी के घर जाना और उनसे कहना काली गाय मांगकर अपने घर ले आना। जैसे आप उनकी काली गाय को अपने घर ले आएंगे, कुछ दिनों में घर में दुख दरिद्रता तकलीफ आना शुरू हो जाएगी और तब सेठ को आपको निमंत्रण अवश्य भेजना पड़ेगा। अब कुल पुरोहित फिर गया, प्रसन्न हो गया कि आज साधु महाराज को धन्यवाद कहने लगा और अपने घर के लिए निकल पड़ा और घर पहुंचकर सोचता है कि कल सुबह होते ही मैं सेठ के घर जाऊंगा और उससे उनकी काली गाय मांग लाऊंगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि सेठ कैसे इतना सुखी रहता है। अगले दिन सुबह उठकर वह कुल पुरोहित के स्नान करने सबसे पहले सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ अपने घर का दरवाजा खोलता और देखता है कि कुल पुरोहित आए हुए हैं। सेठ उन्हें आदर से ले जाता है और स्वादिष्ट भोजन कराता है। उसके बाद सेठ पूछता है, बताइए पुरोहित जी, आज आपका कैसे आना हुआ है? कुल पुरोहित कहते हैं, सेठ जी, मैं बड़ी ही दुख तकलीफ में हूँ। दरअसल मेरे घर जो गाय है उसे दूध देना बंद कर दिया और मेरे बच्चों का दूध नहीं मिल रहा है। कई दिनों से बच्चों ने दूध नहीं पिया है, इसलिए मैं आपसे सहायता लेना चाहता हूँ। अगर आप मुझे अपनी काली गाय दे दें तो बड़ी कृपा होगी। पुरोहित की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर सेठ सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये हमारे कुल पुरोहित है, अगर हम इनका भला करते हैं तो यह पुण्य का काम होगा। ऐसा सोचकर सेठ कहते हैं, पुरोहित जी, आप चिंता ना करें, हम आपको अपनी काली गाय दे देंगे। इतना कहकर सेठ गाय को लेने के लिए अपने घर के अंदर आंगन चला जाता है। गाय को लेकर पुरोहित को देने के लिए चला जाता है। तभी सेठ की छोटी बहू आकर सेठ को रोक लेती है और कहती है, पिताजी, आप इस गाय को लेकर कहाँ जा रहे हैं? सेठ बात बताता है, बेटी, हमारे कुल पुरोहित आए हैं और उनके गाय दूध नहीं दे रही है, इसलिए वह हमारी काली गाय लेना चाहते हैं। मैं यह गाय उन्हें देने के लिए जा रहा हूँ। तब सेठ की छोटी बहू कहती है, पिताजी, आप कुछ देर
ठहरे, मैं अभी आती हूँ। फिर अंदर जाती है और एक सफ़ेद रंग का चादर लेके आ जाती है और उस चादर से काली गाय के आग पोंछ देती है। चादर को अंदर रख लेती है और फिर वहाँ कहती है, पिताजी अब आप जाइए और इस गाय को पुरोहित जी को दे दीजिए। इसके बाद सेठ काली गाय को लेकर पुरोहित जी के पास जाते हैं और कहते हैं, लीजिए पुरोहित जी, यह रही आपकी काली गाय, इसे ले जाइए और अपने बच्चों को दूध पिलाइए। गाय को देखकर पुरोहित बड़ा प्रसन्न हो जाता है और उसे लेकर तुरंत अपने घर लिए निकल पड़ता है। अब तो अपने घर पहुंचकर वह काली गाय को बांध लेता और सोचता है कि सेठ बहुत जल्दी उसे अपने घर हवन पूजन के लिए बुलाएगा, क्योंकि उसका जीवन बड़ी ही जल्दी दुख में घिरने वाला है। अब वह कुल पुरोहित सेठ को बुलाने का इंतजार करने लगता है और इंतजार करते करते कई महीनों 3 महीने गुजर जाते हैं, बीत जाते हैं। 3 महीने गुजर जाने के बाद पुरोहित एक बार फिर साधु महाराज की कुटिया पहुंच जाता है और कहता है, साधु महाराज, इस बार फिर मैं आपके कहे अनुसार सेठ के यहाँ से काली गाय लेकर आया हूँ, परंतु उनके बावजूद सेठ ने मुझे अपने घर हवन पूजन के लिए नहीं बुलाया। सेठ का जीवन अभी भी बड़ी ही सुख से कट रहा है। उसके घर में किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ नहीं है। अब साधु महाराज एक बार फिर अपनी आंखें बंद करते हैं और फिर दिव्य दृष्टि से देखते हैं। साधु महाराज कहते हैं, हे पुरोहित जी, उसे सेठ की छोटी बहू बहुत ही चालाक है। हमने जितना सोचा था वो उससे ज़्यादा चालाक है। वह हमारी विद्या जानती है। सेठ की बहू बड़ी ही बुद्धिमान है। अब आपको सेठ से काली गाय मांगे गए थे, तब उसने अपनी सफ़ेद चादर में गाय के आंसू पोंछकर अपने पास रख लिया है, जिसके कारण उसकी सुख समृद्धि उसके घर में ही रह गई है। अब यह बात सुनकर कुल पुरोहित बहुत चिंतित हो जाते हैं। सोचते हैं कि जब तक यह छोटी बहू रहेगी तब तक सेठ का जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। पुरोहित कहते हैं कि हे साधु महाराज, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब साधु महाराज कहते हैं, पुरोहित जी, अब आप सेठ के घर जाओ और सेठ जी से किसी तरह वह सफ़ेद चादर मांग लाओ, अपने घर लेकर रख लीजिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो निश्चित ही सेठ का जीवन बदल जाएगा। उसके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश होने लगेंगे। फिर साधु महाराज को धन्यवाद देकर वह कुल पुरोहित अपने घर के लिए निकला जाता। घर पर जाकर कुल पुरोहित निर्णय करता है कि कल सुबह होते ही एक बार फिर सेठ के घर जाऊंगा और जाकर किसी प्रकार से सफ़ेद चादर मांग लाऊंगा। अब अगले दिन बीत गए। पुरोहित जी सेठ जी सुबह उठते ही प्रसन्न हो जाते हैं और सोचते हैं कि आज तो सेठ की जी के सफ़ेद चादर मांग लाऊंगा, उनका जीवन दुख से भर दूंगा। अब कुल पुरोहित सेठ के घर जाते हैं और जाकर सेठ से कहते हैं, सेठ जी, मेरी पत्नी हर दिन मंदिर में कीर्तन और भजन करने जाती है, परंतु मंदिर में बैठने के लिए उसके पास कुछ अच्छा नहीं है, आप चादर नहीं है। वह निश्चित ही फर्श पर बैठती है और उसे ऐसा करते देख मुझे बड़ा ही दुख लगता है। अगर आपके पास कोई तकलीफ ना हो तो क्या आप मुझे एक अच्छी सफ़ेद चादर दे सकते हैं, ताकि मेरी पत्नी चादर बिछाकर मंदिर में बैठ सके। कुल पुरोहित की ऐसी बात सुनकर सेठ कहते हैं, अरे पुरोहित जी, आप चिंता ना करें, हमारे घर में एक बहुत ही अच्छा सफ़ेद चादर रखी है, रुकिए, हम अभी अपनी बहू से कहकर आपको देते हैं। तभी सेठ जी अपनी छोटी बहू को बुलाते हैं और कहते हैं, बहू, हमारे घर जो सफ़ेद चादर है वह लाकर पुरोहित जी को दे दो। अपने पिताजी की बात सुनकर छोटी बहू अंदर जाती है और सफ़ेद चादर निकालती है जिससे उसने गाय के आंसू पोंछे थे। वह चादर निकाल कर उसका एक धागा निकाल कर अपने मुंह पर भर लेती है और उसे खा लेती है। चादर का धागा खाने के बाद छोटी बहू लाकर पुरोहित जी को चादर दे देती। छोटी बहू चादर लेकर पुरोहित जी मुस्कुराते हुए अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं और घर जाकर सोचते हैं कि अब तो सेठ मुझे बहुत जल्दी ही याद करेगा। अब सेठ की राहें
अब राह देखते देखते कुल पुरोहित कई महीनों बीत गए, पर इंतजार खत्म ही नहीं हुआ। सेठ जी का बुलावा ही नहीं आया। उसके बाद दूसरा महीना भी निकल गया, तीसरा महीना भी निकल गया, और अब इंतजार की करते करते पुरोहित थक गया। और एक दिन साधु महाराज के पास फिर वह पुनः गया और साधु महाराज ने कहा, आओ पुरोहित जी, बताइए कैसे हो। तब पुरोहित जी कहते हैं, साधु महाराज, आपने मुझे जो करने के लिए कहा मैंने सब कुछ किया, परंतु वह सेठ अभी भी अपने जीवन में बड़े आराम से जीवन जी रहा है। उसके घर में कोई दुख तकलीफ नहीं है, उसके पास धन की कमी नहीं है। साधु महाराज एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके अब आगे दिव्य दृष्टि से देखते हैं और पुरोहित को बताते हैं कि पुरोहित, अब हम लगता है कि जब छोटी बहू तक उसके घर में रहेगी जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। उस सबसे पहले हमें उसकी छोटी बहू को घर से निकालना होगा, क्योंकि छोटी बहू जब तुम्हें चादर दे रही थी तो उसका एक धागा उसने खा लिया था, और जिसके कारण उसकी सुख समृद्धि उसके घर में ही रह गई, सुख उसके पास ही रह गया। अब आपको कुछ भी करके सेठ जी की छोटी बहू को उसके घर से निकालना पड़ेगा। अगर आपने एक बार छोटी बहू को घर से निकाल दिया तो वो फिर सेठ के जीवन में कष्ट ही कष्ट हो जाएंगे और उसका जीवन दुख से घिर जाएगा। श्रोताओं, फिर उस पुरोहित को भी समझ में आ गया कि छोटी बहू के रहते हुए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने घर चला गया और सेठ के घर से उसकी छोटी बहू निकालने के उपाय ढूंढने लगा। अगली सुबह वो कुल पुरोहित सेठ के घर जाता और बड़ी चिंता अवस्था में जाकर कहता है, सेठ जी, आपकी सुरक्षा के लिए मेरी जिम्मेदारी है और मुझे आपकी सुरक्षा खतरे में दिख रही है। आप कुछ बड़ा संकट आने वाला है तो आपका जीवन दुखों से घिरने वाला है। आपको व्यापार में आपको बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है और आपके घर में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। कुल पुरोहित की ऐसी बात सुनकर सेठ घबरा गए और जाते हैं और बहुत चिंतित हो जाते हैं। सेठ कहता है, पुरोहित जी, यह आप क्या कह रहे हैं? आप हमें बताइए, क्या इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय है? आप जो भी कहेंगे हम अवश्य ही करेंगे। फिर पुरोहित समझ जाता है कि यह सेठ उसके जाल में फंस चुका है और पुरोहित आगे कहता है, सेठ जी, आपकी छोटी बहू आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। जब तक वह इस घर में रहेगी आप पर संकट बने रहेंगे। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी छोटी बहू को अपने घर से निकाल दीजिए, क्योंकि उसी के कारण आप पर इतना बड़ा संकट मंडरा रहा है और आपका जीवन संकट में है। पुरोहित की ऐसी बात सुनकर वह सेठ जी उस पर विश्वास कर लेता है। सेठ जी कहता है कि पुरोहित जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप बताइए, मुझे अपनी बहू को घर से कैसे निकालना है? पुरोहित जी कहते हैं, सेठ जी, आप तुरंत कुछ भी करके अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दीजिए। इतना कहकर वह अपने घर चला जाता है। सेठ जी चिंतित में डूब जाते हैं और सोचते हैं कि मेरी बहू बड़ी ही अच्छे स्वभाव की है, मेरी इतनी सेवा करती है, मैं उसे अपने घर से कैसे निकाल दूं? फिर भी सेठ जी सोचते हैं कि वह मेरे लिए खतरा भी है और इसके कारण मेरे परिवार में विपत्ति आ सकती है। यह विचार करके सेठ जी अपनी पुत्र बहू को अपने पास बुलाते हैं और अपनी छोटी बहू से कहते हैं, बहू, आज ही तुम मेरा घर से निकल जाओ। तुम्हारे इस घर में रहना अब सही नहीं है। तुम्हारा कारण हमारे घर में विपत्ति आने वाली है। वह अपने पिताजी की ऐसी बातें सुनकर समझ जाती है कि जरूर पुरोहित जी ने मेरे पिताजी के कान भरे हैं। तब वह बहू कहती है, ठीक है पिताजी, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इस घर से छोड़कर चली जाती हूँ। फिर अपनी पत्नी को घर छोड़कर जाते हुए देख सेठ का छोटा बेटा कहता है, पिताजी, अगर मेरी पत्नी इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। मैं भी अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब वह अपनी पत्नी दोनों सेठ जी के घर छोड़कर एक शहर चले जाते हैं और किराए के मकान में रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद वह अपना नया धंधा शुरू करते हैं। सेठ की छोटी बहू तो बड़ी बुद्धिमान थी के कारण
उनका धंधा बहुत अच्छे से चलने लगता है और उनका व्यापार बड़ा बन जाता है और छोटे पात्र पुत्र और उनकी पत्नी दोनों बड़े धनवान हो जाते हैं। वे शहर में अपना घर खरीद लेते हैं। इधर सेठ का घर बर्बाद हो जाता है और घर में लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं। सेठ की दोनों बहुएं आपस में खूब झगड़ा करती हैं। सेठ के दोनों पुत्र व्यापार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। सेठ दोनों पुत्र बुरी संगत में पड़ गए थे और कुल पुरोहित हवन पूजन के बहाने सेठ से धन लूट कर ले जा रहा था। इधर पुरोहित सेठ को पूरी तरह से लूट लेता है और सेठ का पूरा धन ले जाकर अपने घर में ले जाता है। अब सेठ की हालत तो बहुत खराब हो चुकी ही थी। सेठ के घर में खाने पीने के लाले पड़ गए थे। भोजन नहीं था, पहनने के वस्त्र नहीं थे। अपनी ऐसी हालत देखकर सेठ ने एक दिन विचार करने बैठा और कहर विचार करने पर उसे समझ में आता है कि जिस दिन से मेरी छोटी बहू इस घर को छोड़कर गई है, उस दिन से इस घर की हालत बस से बदतर होती जा रही है। सेठ को यह समझ में आ जाता है कि उसकी छोटी बहू ही जो इस घर को बचा सकती है और वो सेठ तुरंत दौड़कर शहर जाता है और अपनी छोटे पुत्र के घर जाकर अपनी लक्ष्मी स्वरूपी बहू से क्षमा मांगता है। सेठ अपनी बहू के चरणों में गिरता है और कहता है, बहू मुझे माफ कर दो। मैं पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया। तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। जब तक तुम मेरे घर में थी तब तक घर में सुख शांति बनी रहती थी और सब से तुम घर छोड़कर चली आई हो। घर में गृह कलेश हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है और हम बड़े ही निर्धन हो गए हैं। ससुर की ऐसी बात सुनकर छोटी बहू कहती है, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी अपने घर लौटती हूँ। यह भी मेरा घर है और वह भी मेरा घर है। मैं पहले से ही जान लिया था कि पुरोहित ने आपके कान भरे हैं और आपको कहा है कि आप मुझे घर से निकाल दो। संसार में बहुत से लोग होते हैं जो दूसरे की खुशियों को देखकर जलते हैं और उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन यह हमारा ऊपर निर्भर करता है कि हम किसकी बात में आते हैं और कैसे निर्णय लेते हैं और अपने घर को कैसे चलाते हैं। अगर हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने ही घर को तोड़ेंगे तो अवश्य हमारे घर का नाश हो जाएगा। इतना सुनकर सेठ अपनी बहू और बेटे को लेकर अपने घर लौट जाता है और बहू घर आती है और उसके कुछ दिनों बाद ही सेठ फिर से तरक्की करने लगता है। सेठ का व्यापार फिर से पहले के समान फलने फूलने लगता है। उसके घर में अन्न धन के भंडार भरने लगते हैं। परिवार में सभी मिलजुल कर रहने लगते हैं और सभी में प्रेम और से स्नेह बढ़ने लगता है। फिर भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी। एक दिन सेठ की छोटी बहू से कहता है कि पिताजी आज मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने। जिस घर में इन 3 लोगों की चलती है वो घर बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है। सेठ ने पूछा, बहू वह 3 लोग कौन से हैं? छोटे बहू बताती है, पिताजी ध्यान से सुनिए। नंबर 1, एक बिगड़ा हुआ बालक जिसे घर में बिगाड़ा रखा हुआ है। पुत्र होता है जो गलत संगत में पड़ा हो जाता है और उसकी बात घर में मानी जाती है तो उस घर का विनाश निश्चय ही हो जाता है। नंबर 2, जिद्दी और लालची स्त्री। जिस घर में स्त्री लालची और जिद्दी होती है उस घर के सभी कभी भी धन नहीं रहता है और वह घर कंगाल बन जाता है। नंबर 3, जिस घर का मुखिया बाहर वालों की बातों में आ जाता है और उसके कहे अनुसार चलता है तो उस घर का सर्वनाश हो जाता है। छोटी बहू आगे कहती, पिताजी जिस प्रकार आप पुरोहित की बातों में आ गए थे उसी प्रकार अगर घर का मुखिया बाहर वालों की बातों में आकर अपने घर का निर्णय लेता है तो उस गए घर का सर्वनाश निश्चय ही हो जाता है। इतना सुनकर सेठ अपनी बहू की बातों को समझ जाता है और व्यापारी ने यह कहानी पूरी सुनी तो वह उसे समझ में आ गया। वह अपने पुत्र को सही शिक्षा देता है और अपने पुत्र के अनुसार चलना बंद कर देता है। उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना अवश्य लिखिए, लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।